चलिए डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। और लास्ट क्लास में हमने जो बात की थी दैट वाज अबाउट योर हाउ टू। हमने हाउ टू के बारे में डिस्कस किया था और मैंने आपको हाउ टू की क्लास में बताया था कि जब भी आपको कोई काम करना पड़ता है, करना पड़ा, करना पड़ेगा, तो उस सेंटेंस को हम कैसे बोलते हैं। अगर कोई काम करना पड़ा था तो हम बोलते हैं आई हैड टू एक्शन। करना पड़ता है तो बोलते हैं आई हैव टू एक्शन। उसे करना पड़ता है तो ही हैज टू एक्शन। और मुझे करना पड़ेगा, करना पड़ेगा फ्यूचर में बोलना है आई विल हैव टू एक्शन। यहां पर हमने बात की। आज हम बात करेंगे बच्चों हैव के बारे में ही। हैव इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। हैव को हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में कैसे यूज करते हैं। जैसे मान लेते हैं मुझे कहना है कि मुझे कोई भी काम करना पड़ रहा है, मुझे शादी में जाना पड़ रहा है, मतलब मैं जाना नहीं चाहता हूं लेकिन जाना पड़ रहा है। अब एक्शन कैसा हो गया, वो कॉन्टिन्यूअस गोइंग ऑन एक्शन हो गया। और गोइंग ऑन एक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों, आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। मुझे कोई भी काम करना पड़ रहा है तो आप बोलते हैं आम, और हैव में ही क्या लगा दूं, आईएनजी। आम हैविंग टू एक्शन। इसका मतलब हो जाएगा मुझे कार्य करना पड़ रहा है, मुझे कार्य करना पड़ रहा है। जैसे मैंने कहा मुझे पैदल जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो ऑन फुट। मुझे कपड़े धोने पड़ रहे हैं, आई एम हैविंग टू वॉश द। मैंने कहा मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ रही है, आई एम हैविंग टू लर्न। मुझे ये काम करना पड़ रहा है बच्चे। मैंने कहा भाई देखो मुझे तो नहीं करना पड़ रहा, कैसे बोल देंगे, आई एम नॉट हैविंग टू एक्शन। मुझे कार्य नहीं करना पड़ रहा है, नहीं करना पड़ रहा है, मुझे नहीं करना पड़ रहा है। जैसे मैंने कहा कि मुझे पैसे कमाने नहीं पड़ रहे हैं, आई एम नॉट हैविंग टू अर्न मनी। मुझे काम नहीं करना पड़ रहा है। अच्छा, क्या आपको ये काम करना पड़ रहा है? वेरी नाइस। आर यू हैविंग टू एक्शन। क्या आपको ये काम करना पड़ रहा है? जैसे मैंने कहा क्या आपको शिफ्ट होना पड़ रहा है, आर यू हैविंग टू शिफ्ट। क्या बोलेंगे, क्या आपको वहां रुकना पड़ रहा है, स्टे देयर। आर यू हैविंग टू स्टे देयर। क्या बोल दिया, अरे तुम्हें क्या करना पड़ रहा है, व्हाट आर यू हैविंग टू डू। व्हाट आर यू हैविंग टू डू। तुम्हें इंग्लिश क्यों सीखनी पड़ रही है, हैविंग टू लर्न। चलिए बच्चे, कोई भी हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तुम्हें क्या करना पड़ रहा है, तो व्हाट आर यू हैविंग टू डू। आपको क्या करना पड़ रहा है। और मैंने कहा क्यों करना पड़ रहा है, व्हाई आर यू हैविंग टू। और जो भी एक्शन है, जो भी एक्शन है आप उस एक्शन को मेंशन कर देंगे। आपको पढ़ाना क्यों पड़ रहा है, व्हाई आर यू हैविंग टू टीच। क्लियर होगी बच्चों बातें। अब देखिए आप ही में खुद से यूज करने के, ही में हम कैसे करेंगे, उसे करना पड़ रहा है तो ही इज हैविंग टू एक्शन। मैंने कहा हमें करना पड़ रहा है, वी आर हैविंग टू। तुम्हें करना पड़ रहा है, वेरी नाइस। फिर हम इनका कॉम्बिनेशन बना दे। अब मैंने कहा मुझे तो करना पड़ रहा है लेकिन उसे नहीं करना पड़ रहा है, तो कैसे बोल दूं, आई एम हैविंग टू एक्शन बट ही इज नॉट, या बट यू आर नॉट। आपको ये काम नहीं करना पड़ रहा है। मैंने कहा मुझे तो पैसे कमाने पड़ रहे हैं, आई एम हैविंग टू अर्न, लेकिन तुम्हें नहीं कमाने पड़ रहे हैं, बट यू आर नॉट। मुझे तो जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो। क्या बोलेंगे,
लेकिन उसे नहीं जाना पड़ रहा, बट ही इज। अभी आप इसको नेगेटिव में कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा मुझे कार्य नहीं करना पड़ा तो आई एम नॉट हैविंग टू एक्शन बट ही इज, या बट यू आर। आई एम नॉट हैविंग टू एक्शन बट ही इज, या बट यू आर। ये हो जाएगा हमारा कार्य करना पड़ रहा है। फिर मैंने कहा मुझे कार्य करना पड़ रहा, पास्ट में यूज कर दीजिए बच्चों, क्या हो जाएगा? आई वॉज हैविंग टू एक्शन, मुझे कार्य करना पड़ रहा था। जैसे मैंने कहा मुझे दवाई लेनी पड़ रही थी, आई वॉज हैविंग टू टेक मेडिसिन। मुझे वेट करना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू वेट। क्या बोलेंगे? मुझे नहीं करना पड़ रहा था, आई वॉज नॉट हैविंग टू एक्शन, मुझे ये काम करना नहीं पड़ रहा था। अच्छा, क्या आपको करना पड़ रहा था? वर यू हैविंग टू एक्शन, क्या आपको ये काम करना पड़ रहा था, कार्य करना पड़ रहा था। ठीक है, फिर इनका भी कॉम्बिनेशन बना देंगे। भाई मुझे तो करना पड़ रहा था लेकिन उससे नहीं करना पड़ रहा था, तो क्या कर देंगे? आई वॉज हैविंग टू एक्शन बट ही वॉज नॉट बट यू वर नॉट, बट यू वर नॉट। बाकी बच्चे आप इसका रिपीट भी कर सकते हैं। भाई मुझे नहीं करना पड़ रहा था तो आई वॉज नॉट हैविंग टू एक्शन बट ही वॉज, या बट यू वर। क्लियर हो गई बात? तो चलिए एक बार आप इसको नोट करें, फिर और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में इसको यूज करते हैं। ओके, चलिए बच्चों, अब हैव टू को हम और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में सीखते हैं। देखिए मान लेते हैं कभी कभी आपको कहना पड़ेगा ये काम तो मुझे करना पड़ा है, मतलब मजबूरी में ये काम करना पड़ा है, लेकिन आपने वो काम कर दिया है, फिनिश एक्शन हो गया है। तो फिनिश एक्शन के लिए आप क्या बोलते हैं? आई हैव एक्शन, थर्ड फॉर्म बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? तो आप यहां पर बोलेंगे आई हैव, और हैव के बाद कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। हैव की एक और थर्ड फॉर्म होती है आपकी हैड। आई हैव हैड टू एक्शन। अब आपको देखने में ये सेंटेंस गलत लगेगा कि ये तो सर ये क्या कर दिया आपने? आई हैव हैड, हैड कहां का है? पास्ट में। देखो बच्चे, ये तो है आपकी हेल्पिंग वर्ब और ये है आपकी मेन वर्ब। ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है बच्चे। क्लियर हो गई? कोई भी काम मुझे करना पड़ा है तो मैं बोलूंगा आई हैव हैड टू एक्शन, ये काम मुझे करना पड़ा है। जैसे मैंने कहा मुझे उसे इनवाइट करना पड़ा है, आई हैव हैड टू इनवाइट हिम, मुझे उसे पैसे देने पड़े हैं, आई हैव हैड टू गिव हिम मनी। इसका मीन्स हो जाएगा कार्य करना पड़ा है, कार्य करना पड़ा है, कोई भी काम मुझे कार्य करना पड़ा है। जैसे मैंने कहा मुझे लिखना पड़ा है, आई हैव हैड टू राइट। मैंने कहा मुझे खाना खाना पड़ा है, टेक फूड। मुझे कपड़े धोने पड़े हैं, आई हैव हैड टू वॉश द क्लॉथ्स। क्लियर होगी बच्चे? मैंने कहा भाई देखो मुझे तो नहीं करना पड़ा है, आई हैव नॉट हैड टू एक्शन, मुझे ये काम करना नहीं पड़ा है। मना कर दूंगा, मुझे तो नहीं करना पड़ा। क्या आपको ये करना पड़ा है? कैसे बोलेंगे? हैव यू हैड टू एक्शन, क्या आपको ये काम करना पड़ा है? मैंने कहा उसे करना पड़ा है, ही हैज वेरी नाइस। तो बोलेंगे बच्चे आप ही हैज हैड टू, उसे ये काम करना पड़ा है। जैसे मैंने कहा उसे आना पड़ा है, हाँ धीरे से बोलेंगे ही हैज हैड टू कम। क्या बोलेंगे? उसे ये काम करना पड़ा है। मैंने कहा उसे इंतजार करना पड़ा है,
he has had to wait, क्या बोलेंगे? उसे ये काम करना पड़ा है। मैंने कहा उसे तो नहीं करना पड़ा, he has not had to action, उसे ये काम करना नहीं पड़ा है। मना कर दिया हमने, उसे तो नहीं करना पड़ा है। अच्छा, क्या उसे करना पड़ा है? Has he had to action, कॉम्बिनेशन बना देंगे। मुझे तो करना पड़ा है लेकिन उसे नहीं करना पड़ा है, तो कैसे बनाऊं? I have had to action but he has not, या you have not। डन हो गई बच्चे बातें। मुझे तो करना पड़ा है लेकिन उसे नहीं करना पड़ा। जैसे मैंने कहा मुझे मेहनत करनी पड़ी है लेकिन उसे नहीं करनी पड़ी। I have had to work hard but he has not, उसे ये काम नहीं करना पड़ा है। अच्छा, मुझे तो नहीं करना पड़ा, I have not had to action but he has, या but you have। डन हो गया बच्चों। पास्ट में हमने पहले कर लिया था, कोई काम करना पड़ा था तो हमें वहां पर बोल देता आई हैड टू एक्शन, नहीं करना पड़ा था तो आई डिड नॉट हैव टू एक्शन या आई हैड नॉट टू एक्शन। फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों के बारे में बात कर ले। फिर आप इनको रिपीट भी, इसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं। ही हैज हैड टू एक्शन बट आई हैवंट बट यू हैवंट, इस तरीके से कर लेंगे। चलिए एक बार आप इसको भी नोट करें, फिर और डिफरेंट स्ट्रक्चर में इसको सीखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, अब हमने क्या किया, हैव टू फॉर्म को डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में यूज किया, गोइंग ऑन स्टेट में। फिर हमने यूज किया कि भाई अगर हमारा कोई भी एक्शन फिनिश्ड हो जाए उसको कैसे यूज करना है। लेकिन अगर आपका पॉसिबिलिटी बतानी है कि आपको ये काम करना पड़ेगा, बिल्कुल डैम श्योर ही है आपको करना ही पड़ेगा, तो वहां पर आप क्या बोलते हैं, आई विल हैव टू एक्शन। जो ये हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था कि मुझे ये काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू, मुझे सोचना पड़ेगा, आई विल हैव टू, मुझे तो पढ़ाना ही पड़ेगा, आई विल हैव टू टीच। क्या बोलेंगे, मुझे कॉल करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू। अगर आप इसको पॉसिबिलिटी को और थोड़ा कम कर दे, शायद ये मुझे काम करना पड़ेगा। वेरी गुड, क्या बोलेंगे, आई मे हैव टू एक्शन। ये तो हो जाएगा कार्य करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और ये हो जाएगा कार्य शायद करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा मुझे शायद दिल्ली जाना पड़ेगा, आई मे हैव टू गो टू दिल्ली। क्या बोलेंगे, मुझे शायद पोडियम पे बोलना पड़ेगा, आई मे हैव टू स्पीक ऑन द पोडियम। मुझे अपना वर्क शायद कंप्लीट करना पड़ेगा, आई मे हैव टू कंप्लीट माई वर्क। मैंने कहा शायद ही मुझे करना पड़े, आई माइट हैव टू एक्शन। शायद ही मुझे ये कार्य करना पड़ेगा, कार्य शायद ही करना पड़ेगा। अब देखिए बच्चे, इनके कॉम्बिनेशन आप खुद से बना देंगे। जैसे जैसे मैंने कहा कि शायद मुझे ना करना पड़े तो आई मे नॉट हैव टू एक्शन, शायद मुझे ये काम ना करना पड़े, आई मे नॉट हैव टू एक्शन। शायद कार्य न करना पड़े, मैंने कहा शायद ही ना करना पड़े तो आई माइट नॉट हैव टू एक्शन। इसका मीनिंग हो जाएगा कार्य शायद ही न करना पड़े। क्लियर हो रही है बच्चे बातें। चलिए आप इनको भी लिखना, कॉम्बिनेशन बना लेना। कॉम्बिनेशन तो बना ही देंगे, मुझे करना पड़ेगा, उसको नहीं करना पड़ेगा, आई विल हैव टू एक्शन बट ही वॉन्ट।
है ना। इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बना लेंगे। अभी इसके बाद क्या करते हैं, मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस लिख दूंगा और प्रैक्टिस करा दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? ओके। देखिए बच्चों, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पर कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में जो है अलग अलग सेंटेंसेस लिख दिए हैं। आप लोग इनकी प्रैक्टिस करेंगे और इनको बोलकर भी देखेंगे, और ऐसे और बहुत सारे सेंटेंस जो है आप बनाएंगे, और आप एक सेंटेंस जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ठीक है, पहला सेंटेंस हमारा, उसे खाना बनाना पड़ रहा है। कंटिन्यूअस एक्शन है तो हमने बना दिया ही इज हैविंग टू कुक द फूड, खाना बनाना पड़ रहा है। फिर मैंने कहा मुझे इंतजार करना पड़ रहा, यानी कि पास्ट में चला गया, तो आई वॉज हैविंग टू वेट, मुझे इंतजार करना पड़ रहा था। थर्ड सेंटेंस है, हमें देर रात तक जागना पड़ा है। पड़ा है मतलब फिलहाल प्रेजेंट तक कनेक्ट है ये बात, तो वी हैव हैड टू अवेक टिल लेट नाइट, लेट नाइट तक हमें जागना पड़ा है। तुम्हें वहां क्यों जाना पड़ रहा है, क्वेश्चन वर्ड वाला है, तो व्हाई आर यू हैविंग टू गो देयर, आपको वहां क्यों जाना पड़ रहा है। नेक्स्ट है बच्चे, शायद तुम्हें उसे फोन करना पड़े, यानी कि पॉसिबिलिटी कम, तो मे को यूज करेंगे, यू मे हैव टू कॉल हिम, शायद आपको उसे कॉल करनी पड़े। समझ नहीं आ रहा? चलिए कोई बात नहीं, आप फिर से ठीक कर लेना। जैसे मैंने कहा उसे यहां रुकना पड़ेगा, उसे यहां पर रुकना पड़ेगा, तो ही विल हैव टू स्टे हियर, फ्यूचर में हो गया बच्चे। अध्यापकों को अतिरिक्त कक्षाएं पढ़ानी पड़ रही थी, एक्स्ट्रा क्लास पढ़ानी पड़ रही थी, तो द टीचर्स वर हैविंग टू, कंटिन्यूअस है तो हैविंग कर दिया हमने, वर हैविंग टू टीच, यहां पर टीचिंग नहीं है बच्चे, ये टीच आएगा, हैविंग टू टीच एक्स्ट्रा क्लासेस। डन। नेक्स्ट, क्या उसे दवाई लेनी पड़ रही थी, तो बना दिया वॉज ही हैविंग टू टेक मेडिसिन। नेक्स्ट है हमारा, मुझे कमरा साफ करना पड़ा है, अभी करना पड़ा है, तो आई हैव हैड टू क्लीन द रूम, आई हैव हैड टू क्लीन द रूम। फिर क्या उसे सड़क पर सोना पड़ रहा था, वॉज ही हैविंग टू स्लीप ऑन द रोड। होप स्टूडेंट्स यू मस्ट हैव क्लियर्ड ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू हैव टू। हैव टू के जितने भी ये हमारे स्ट्रक्चर्स हैं हमने डिस्कस की। अभी हम इसको और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने उन स्ट्रक्चर्स को डिस्कस नहीं किया तो उनमें यूज नहीं करेंगे। अभी आप इतना ही करेंगे और घर पर इनकी प्रैक्टिस करेंगे। फ्रॉम माय साइड, जय श्री राम। ओके।